क्या आवाम की सहूलत के लिए भी कोई आईनी तरमीम आएगी जिसमें ये महंगाई, बिजली के बिल, ये चीज़ें सस्ती होंगी, ख़त्म होंगी और उनका कला कमा होगा जो ग्रां फरोश हैं? देखिए, उस हवाले से तो कोई आईनी सुकून या कानूनी सुकून मौजूद नहीं है। अलबत्ता जहाँ पर कोई आईनी या कानूनी मसला सामने आया तो इस वक्त तो वही ज़ेर बहस रहा और यही हमारा मौजू था। इसके अलावा जहाँ तक आवाम के मसाइल हैं, उसके मसाइल के लिए वसाइल पैदा करने की ज़रूरत है। अब मसाइल हों वसाइल ना हों फिर तो काम नहीं चलता। हम समझते हैं कि जब वसाइल बढ़ेंगे तो फिर मसाइल कम होंगे और इसके लिए माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। और इसी वजह से आपने देखा कि जिस वक्त यहाँ पर शंघाई तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो मैंने दोनों फरीक़ों से अपील की कि न तो कोई मुज़ाहरा करे इन दिनों में और न ही इन दिनों में तरमीम का मामला जो है वो आईनी तरमीम का बिल का मसला कोई छेड़े, ताकि कौम एक यकजहती दिखा सके और जब वो लोग सुबह कॉन्फ्रेंस में जाए तो उनके सामने जो ख़बर हो वो यकजहती की हो, तनाज़ात की ना हो, जिससे कि उनका एतमाद बहाल होगा और पाकिस्तानी मईशत में वो हमारा ताउन कर सकें। अच्छा मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी इंशाल्लाह, भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। सर ये सूद जो है 3 पार्टियों का रुझान और उनके जो मरकज़ नज़र थे वो आप थे। इस तरमीम के बाद आप क्या देख रहे हैं? कोई आईनी बहरान या इस तरह की कैफियत जो है वो पैदा तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि आम तासुर है कि शायद अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले जो हैं वो लिए जाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। सर अभी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान की मिसेज जो हैं उनको रिलीज़ किया गया है, उनकी बहनों की जमानतें हो गई हैं, कुछ नरमी आ रही है, आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें? ये खबरें जिस तरह आपके पास आ रही हैं हमारे पास भी आ रही हैं और हम तो उसूली तौर पर न इंतकामी सियासत के कायल हैं, न किसी सियासतदान के ख़िलाफ़ मुकदमों के कायल हैं और न किसी जलसों पर तशद्दुद के कायल हैं, सियासी वर्करों की गिरफ्तारियों के हम कायल हैं। लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में एक रीत है, हर ज़माने में चलती है, कभी एक तरफ से घूमती है कभी दूसरी तरफ से घूम जाती है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो है आज आखिरी दिन उनका, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नए चीफ जस्टिस आए हैं, क्या खैर मकदम करेंगे? जो साबिक चीफ जस्टिस उनके हवाले से क्या तहफ़्फ़ुज़ात रहे आपके? मेरे ख्याल में उन्होंने अच्छा वक्त गुजारा है और वो एक गैर मुतनाज़ तौर पर इस वक्त अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। हम उनको इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं। जो नए चीफ जस्टिस आए हैं, इस वक्त पार्लियामान का एक रोल सामने आ गया है, जो मैं समझता हूँ कि आने वाले मुस्तक़बिल में जो अदालतें जो हैं वो कभी इधर कभी उधर होती थी, अब पार्लियामान के किरदार के बाद अदलिया पर जो सवालात उठते थे उसका रास्ता बंद हो जाएगा। तो सर अब चूँकि ये हुकूमत और जो नए चीफ जस्टिस आए हैं मैं उनको खुशामदीद भी कहता हूँ, मुबारकबाद भी कहता हूँ। 31 दिसंबर 2027 का टाइम दिया था, तो अब ये मसला हो गया है कि उसमें पहले तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फ़ैसला ख़ुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फ़रीक होगी तो वो आइन के ख़िलाफ़ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम होगा। सर शेख रशीद साहब जो है दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात करें। सर पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेज को जो है वो वहाँ कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा, बस वही कह रहे हैं कि मैं KP के और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुरा ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुज़ाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा, ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना, ये गैर सियासी सोच का मसला है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है कि हम एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ा रहे हैं।
हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी, और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए, और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है, तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए, और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। राना सनाउल्लाह मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए हैं उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है, मैं तो ज़िंदगी में, मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ, मेरा अदालतों के साथ क्या